दास्तान-ए हरियाणा न्यूज़ चैनल की टीम ने की अक्षत राव से बातचीत के दौरान अक्षत राव ने बताया कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम महेंद्रगढ़ में एमटी लेकर आएंगे, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा और जो हमारे युवा नशे की तरफ भाग रहे हैं उनको काम मिलेगा, वह नशे से मुक्त हो पाएंगे। मेरे पापा ने 10 साल पहले एमटी का मुद्दा उठाया था। उसके बाद भाजपा की सरकार आई जिसने 10 साल में कुछ भी काम नहीं किया, ना ही एमटी लेकर आई, उल्टा जीएसटी, नोटबंदी और फैमिली आईडी में लोगों को डालकर उसी के चक्कर में ताकि लोग फंसे रहे, ना कोई काम कराया, बस अपना ही पेट भर, अपनी जेब भरी। और महेंद्रगढ़ को शिक्षा के लिए कॉलेज की जरूरत है, वह भी हम जरूर बनवाएंगे। और किसान हमारे भाई हैं, हम उनकी जितनी भी नाराजगी है वह दूर करेंगे और उनको एमएसपी दिलाएंगे ताकि उनको उनकी फसल के अच्छे दाम मिल सके। और किसान भाइयों से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस बार कांग्रेस को और भाजपा सरकार इस बार किसान भाइयों से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कांग्रेस को ही जिताएं और भाजपा सरकार से छुटकारा पाएं, ताकि जो भाजपा सरकार हर रोज ने पोर्टल बना रही है और लोगों को पोर्टल में उलझा रखा है, इससे छुटकारा पाएं। और देखिए हमारे संवाददाता महावीर राणा की खास रिपोर्ट। तो हम आज बैठे हैं विधानसभा महेंद्रगढ़ में और हमारे साथ बैठे हैं राव अक्षत जी। इनके फादर अभी यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और पहले भी 4 बार विधायक रह चुके हैं और उनका अच्छा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने एक सर्वे किया तो सर्वे से लगता है कि एक ही तरफा इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे और वो राव जी की तरफ है। तो बाकी इनसे बात करते हैं, मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत धन्यवाद सर। आपके फादर ने एक मुद्दा उठाया था यहाँ पे काफ़ी टाइम पहले, आईएमटी का, और वो अब तक नहीं आई यहाँ पे। क्या कारण रहा कि वो आ नहीं पाई? देखिए, 2014 के अंदर हमारी आखिरी जो रैली थी चुनाव से पहले, उसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये तय करा कि महेंद्रगढ़ ऑलरेडी एक एजुकेशन हब के तौर पर डेवलप हो चुका था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ चुकी थी, कॉलेजेस आ चुके थे, सरकारी कॉलेज आ चुके थे, आर्ट कॉलेजेस को, प्राइवेट कॉलेज को मान्यता दी गई थी, स्कूल्स थे। हमारा अच्छा इंटेलिजेंस कोशेंट हमारे क्षेत्र के अंदर हमारे युवा को ऑलरेडी था। तो उनने ये देखते हुए उन्होंने कहा कि हमारे को रोज़गार की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। और हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ी परेशानी इस बात की थी कि युवा बेरोज़गार घर बैठे थे, पढ़े लिखे, जिनका अच्छा इंटेलेक्चुअल जो थे, जिनका अच्छी सूझबूझ थी। तो इसको देखते हुए उन्होंने आईएमटी की घोषणा तब करी थी। आईएमटी का पत्थर भी लग गया था, आईएमटी खुराना ने अपनी गांव की ज़मीन भी दे दी थी। ये 10 साल हो गए। 10 साल से सिर्फ भाजपा ने इस मुद्दे के ऊपर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करी है। एक भी दिन वहाँ पे उस आईएमटी के नाम का एक भी पत्थर नहीं लगा। मैं मानता हूँ 10 साल एक बहुत लंबा समय होता है और इससे बड़ी विफलता का सर्टिफिकेट भाजपा को नहीं मिल सकता। अगर वो चाहते तो देखिए, 2014 के अंदर इस ज़िले के अंदर 4 में से 4 सीटें भाजपा को दी गई, 2019 के अंदर 4 में से 3 सीटें गई। जब बहुमत जो जिला दे रहा हो उसके बावजूद उस ज़िले की कदर ना हो, तो मेरे ख्याल से प्रजातंत्र प्रणाली के अंदर इससे बड़े फेलियर नहीं हो सकता। मेरे को विश्वास है इस बार युवा रोज़गार के साथ जाना चाहते हैं। युवा ये चाहते हैं कि हम कुछ भी करके रोज़गार की तरफ बढ़ें और अपने आने वाले भविष्य का अपने चयन करें। 2024 का चुनाव है, 2024 का चुनाव है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं और हर बार जाके एक बात बोल रहे हैं कि 2024 में आपके पास वोट मांगने आ रहे हैं रोज़गार के लिए। 2029 के अंदर वोट मांगने हम तब आएंगे जब आपके बीच में आईएमटी बनी होगी और हज़ारों युवाओं को रोज़गार का अवसर मिलेगा। सर, मैंने कल आपका एक छोटी स्पीच देखी थी, मैं गुजर रहा था तो रुका वहाँ पे गाड़ी लेके, तो देखा आप स्पीच दे रहे थे। उस टाइम पे आपने एक बात कही कि कोई बिचौलिया नहीं चाहिए जी, और डायरेक्ट मिले जी। वो हम लोगों के लिए था, पब्लिक के लिए था? देखिए, मैं बताता हूँ, ये आज के दिन युवाओं की एक आवाज़ है। प्रजातंत्र प्रणाली के अंदर कोई व्यक्ति अपना मतदान करता है तो मत की कीमत साथ साथ चाहता है। मैं अपने युवाओं को और बड़े बुजुर्गों को, महिलाओं को, जो भी हो, जो भी हमारे इलेक्टेड है, मैं सबको एक ये कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ कि वो हमारे पास आने में उनको झिझक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी काम पड़े 24 घंटे कभी भी हमारे को टोक सकते हैं। हम 24/7 लोगों के अंदर सेवा के अंदर लगे रहते हैं। मैं ये मानता हूँ कि आज के दिन युवाओं के अंदर ये भाव है कि मैं डायरेक्ट मिलूँ और डायरेक्ट मिलके मेरी पहचान हो, मेरी बात हो। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी 24 घंटे जब मर्जी आपको हमारे लायक को बात मिलती है तो आप 24 घंटे डायरेक्ट आ सकते हैं। आपको किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को कोई ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं हमारे किसी कार्यकर्ता के साथ हूँ तभी काम होगा, ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा स्पष्टवादी हूँ। मेरे प्रयास होते हैं कि मैं सच्चाई के साथ अपने साथियों के साथ काम करूँ, और मैं जानता हूँ इस बात को कि अगर मैं लंबा चलना है तो सच्चाई के साथ ही चला जा सकता है। अगर मैं किसी को हाँ भर बोल के और 10 बार उसके चक्कर लगवा दूँ
तो उसकी भी मेरे को लगता है कहीं ना कहीं हमारी असहजता हो जाएगी, किसी भी युवा की हो, किसी बड़े बुजुर्ग की। तो मेरे प्रयास रहते हैं मैं जिसको दूँ डेफिनेटिव आंसर दूँ, जिसको हाँ भरूँ उसको 100% उसके कामों के अंदर पूरा कराने की जिम्मेवारी पूरी मैं लूँ। और किसी बात से देखो 100% काम किसी की नहीं हो पाते, किसी कारणवश अगर किसी काम अगर रह जाता है तो उसको भी मैं साथ साथ समझाऊँ कि भाई ये कारणवश है, ये कारण इसकी वजह से आपका काम नहीं बन पा रहा है, लेकिन आगे भविष्य के अंदर कोई काम पड़ेगा तो हम उसको ज़रूर पूरा कराएंगे। दोस्तों मैं बता दूं, मैं कल रोड से गुजरा था तो राव जी का वहाँ पे भाषण चल रहा था, मैं रुका, मैंने इनका सुना कुछ और मैंने उसको आजमाया कि मैं देखता हूँ राव जी का ये फोका फेंटर है या मिलते भी हैं कहने के बावजूद। तो मैं यहाँ आया, मैं सीधा इनके रूम पे आया, मैंने किसी से नहीं पूछा और इन्होंने मेरे को कहा सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, मैं रेडी होकर आ रहा हूँ। और भाई जो इन्होंने बोला वो कर दिया। सर सबसे पहले तो आपका वादा आज यही पूरा होगा और आपकी जो गारंटी है 7 है जी, आपने गारंटी बोल रहे 7, वो भी बताइए सर क्या है वो गारंटी? देखिए जी, गारंटियाँ इस बात की हैं कि आज के दिन हमारे BPL प्लॉट 2014 से पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में कटे थे जी जी। उसके बाद से 10 साल से कोई BPL प्लॉट नहीं कटा है। तो हमने ये लोगों को आश्वस्त करा है कि इस बारी सरकार बनने पे जो साथी जो BPL के अंदर हैं, जिनको प्लॉट से आज तक वंचित रहे, उन लोगों को प्लॉट देने का कांग्रेस पार्टी सरकार में आने का काम करेगी। कोई हमारा साथी जिसको घर बनाने के लिए आज तक कोई अवसर नहीं मिल पाया, प्लॉट मिल गया उसके बावजूद, लेकिन उन लोगों के लिए भी सोचना ज़रूरी है। 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरे का मकान विद किचन एंड बाथरूम ये हम साथ में देने का काम करेंगे। हमारे यहाँ पे जैसे राजस्थान में एक स्कीम हमने चलाई थी जो मेडिकल हेल्थ केयर की स्कीम थी। भगवान ना करे कभी किसी को ज़रूरत पड़ जाए, पर ज़रूरत पड़ने पर हम चाहते हैं सरकार का पूरा सिस्टम, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उस साथी के साथ हो। और अगर चिकित्सा की बात हो तो चिकित्सा के ऊपर 25 लाख रुपए तक की कोई खर्चा हो तो वो सरकार उसको उठाने का काम करेगी। हमारे पास बुढ़ापा पेंशन एक बहुत बड़ा इशू है जी। बहुत वक्त से बुढ़ापा पेंशन पे बहुत ज़्यादा राजनीति चल रही है। एक मान सम्मान की पेंशन है। आज के दिन बुजुर्गों को 3,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन मिलती है और ये काफ़ी वक्त तक सरकारें प्रॉमिस करती रही कि इसको बढ़ाएंगे, लेकिन वो वायदे का कुछ नहीं हुआ। बीजेपी आई थी, उन्होंने कहा था कि 6,000 हम कर देंगे। तो बीजेपी आई थी 6,000 कर देंगे, नहीं 5100 बोला था उन्होंने। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, उन्होंने 5100 बोला तो उन्होंने नहीं करा। हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व के अंदर पूर्व के अंदर काम कर चुके, वर्तमान में काम कर रहे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं वो करते हैं, उनकी कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं होता। जब उन्होंने 6,000 बोली है तो मुझे कॉन्फिडेंस है, पूरा विश्वास है कि 6,000 मतलब 6,000 रुपये की अगर बुढ़ापा पेंशन उन्होंने वादा करा है तो वादे को 100% पूरा करेंगे और हमारे बुजुर्गों को सम्मान में 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन देने का काम करेंगे। सर रही किसानों की बात कर लेते हैं। बीजेपी से काफ़ी किसान नाराज हैं, गाँव में नहीं घुसने दे रहे, कई गाँव में विरोध किया जा रहा है बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी वो कहते हैं कि बीजेपी ने गोले चलाए हैं और लाठियाँ चलाई हैं उन पर। तो आपकी सरकार किसानों को क्या देने जा रही है? देखिए, किसानों की सबसे बड़ी मांग आज के MSP की मांग है। खासकर अगर हमारे क्षेत्र की बात करें, हमारे क्षेत्र के अंदर तीसरी फसल जो कहते हैं कि पैडी जो राइस, वो हमारे क्षेत्र में नहीं, और इस वजह से हमारा किसान उतना मजबूत नहीं बन पाया आर्थिक तौर पर। हमारे को विश्वास है कि उसको आज के दिन MSP की जो ज़रूरत है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, वो देकर हम गारंटी देकर उसके जीवन को सरल करने का काम करेंगे, जिससे कि उसका जीवन सरल होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था हमारे क्षेत्र की बढ़ेगी। सर बीजेपी में मुझे कोई काम कराना पड़ता है तो उसके लिए मुझे धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। किसान 2 साल दिल्ली बैठे रहे, अब 1 साल से अम्बाला में बैठे हुए हैं, आज भी किसानों ने धरना प्रदर्शन जारी है और अम्बाला का रोड बंद किया गया, वो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से किया गया। किसान कहते हैं हमने रोड बंद नहीं किया, हरियाणा गवर्नमेंट ने किया। उन्होंने एक रिट भी लगाई वकील ने, जबकि हाई कोर्ट के आदेश आए कि इस रोड को खोला जाए, लेकिन हरियाणा सरकार ने आज भी नहीं खोला। क्या आपकी सरकार आती है और रोड खुलेगा? देखिए, आप एक चीज़ समझिए, ये भाजपा सरकार किसानों की हिमायती नहीं है। इनने सदा किसानों का राजनीतिकरण करा है और 10 साल से विभाजन की राजनीति चल रही है, सिर्फ और सिर्फ इशूज़ पे बांटा जा रहा है। मेरे को ये विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, 36 बिरादरी और हर एक समाज के अंदर हर एक व्यक्ति को उसका सम्मान देने का काम करेंगे और किसानों की जो मांगे उनको उठाने का पूरा राइट है, पूरा हक है, अधिकार है। राजनीतिक प्रणाली के अंदर आज के दिन आपको प्रोटेस्ट करना कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर वो किसी बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो, उसका सम्मान करने की ज़रूरत है, उनसे बात करने की ज़रूरत है। कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी तो ज़रूर इन प्रोटेस्ट के ऊपर उठ के हम लोगों से बात करेंगे, लोगों को ये जो परेशानी है इनको सुलझाने का काम करेंगे। हमारे को विश्वास है 100% कांग्रेस सरकार इस काम में कामयाब रहेगी। और नौकरी, युवा, आपने अभी युवा की बात की, 10,000 लोगों की नौकरी का बीजेपी ने वादा किया था, तो उसमें से 10,000 में से 1,000 मेरे ख्याल लग गए होंगे, नहीं कहता मैं। तो आपकी सरकार क्या कर रही है युवाओं के लिए, कितनी नौकरी दे रही है और कितनी गारंटी होगी कि लग पाएंगे? देखिए, आज के दिन अगर आप देखें, बीजेपी का है कि जो मेरिट लिस्ट में होगा उसी को नौकरी मिलेगी। भाई मैं तो +2, मुझे भी नौकरी चाहिए जी।
नहीं, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात जो आप बताना चाह रहे हैं, बट आज के दिन की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हमारे पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरीके से सरकारी नौकरी आनी चाहिए थी सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट रोज़गार हमारे पास है नहीं, और सरकारी नौकरी एकमात्र हमारा ज़रिया है जिससे कि हम एक अच्छे उज्जवल भविष्य की तरफ देख सकते हैं। हमारे युवा आज के दिन पढ़े लिखे घर बैठे हैं, और बीजेपी ने बहुत लंबे समय तक हमारे को वादे करते रहे, रोज़गार के अवसर उस तरीके से मिले नहीं। आज उनने CET हो चाहे कोई और एग्जामिनेशन हो, उससे हमारे युवाओं के जो सपने और अरमान हैं उनको ख़त्म करने का काम करा। हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी जो एम्प्लॉयर था वो आर्मी थी। हमारे बहुत सारे साथी थे जिनको सिविल की नौकरी नहीं मिलती थी, तो जाके आर्मी के अंदर अपना समय लगाते थे, देश सेवा के अंदर एक भावना के साथ लगते थे। आज उस सपने से वंचित करने का काम भी इस भाजपा सरकार ने करा। तो ये सरकार आपकी और हमारे युवाओं की हिमायती नहीं। इस सरकार ने तय कर रखा है, राजनीति करो, विभाजन करो और वोट लो। हम लोग कहते हैं विकास करो, जोड़ो और साथ चलो, और सरकार इनने मनमानी की चलाई। हम कहते हैं हम युवा की, बड़े बुजुर्ग की, महिलाओं की, हर एक समाज की, हर एक व्यक्ति की, हर एक वर्ग की हम सरकार चलवाएंगे, जिससे कि उन तक वो विकास के कार्य पहुंच सके, जिससे उनका बेनिफिट हो सके, जिससे आने वाले समय के उनको ये महसूस हो कि ये सरकार हमारी है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी की है, मेरी सरकार नहीं। भाजपा ने आज तक मेरी सरकार की बात करी है, कांग्रेस कहती है आपकी सरकार। आपकी सरकार मतलब आपके जो एक माध्यम है राजनीति कि आपको सामाजिक और आर्थिक तौर पर आपका उद्धार हो पाए, उस चीज़ की सरकार की बात करें। सर, बीजेपी ने क्या किया, लोगों को पोर्टल में डाल दिया जी। पहले फैमिली आईडी आई, उसके बाद सबसे पहले ने नोटबंदी कर दी, फिर GST आ गया, और अब फैमिली आईडी आ गई, प्रॉपर्टी आईडी होगी। मतलब अगर आज मुझे घर बेचना पड़े तो मुझे पहले कमेटी के दफ्तर के चक्कर काटने पड़ेंगे, और वो इतना झेलना पड़ता है कि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार वहीं पे जाके शुरू होता है। तो इसमें क्या कहोगे आप? देखिए, ये एक सच्चाई है। इन लोगों ने पोर्टल जिस तरीके से बनाए हैं, और उन पोर्टलों में कुछ और नहीं, भ्रष्टाचार को इनने ऑर्गेनाइज करने का काम करा है कि आपको एक फाइल को लेके 10 जगह जाना पड़ेगा और 10 जगह पैसे देने पड़ेंगे। आज मैं मानता हूँ ये पोर्टल की सरकार 100% गलत है। ये पोर्टल ख़त्म होने चाहिए। हमारे जनता के पास उनके कार्य करने के लिए उनके पास एक रास्ता होना चाहिए कि वो एक जगह जाए, उनको वन स्पॉट सोल्यूशन, कि एक जगह गए और उसका सोल्यूशन हो, और उसके ऊपर टाइट विजिलेंस रखनी चाहिए कि किसी तरीके से कोई व्यक्ति किसी सीट पे बैठे हुए वहाँ पे लोगों का शोषण ना कर रहा है। तो इस बात का हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे। पोर्टल्स ख़त्म होंगे, प्रॉपर्टी आईडी हम लोग ख़त्म करेंगे। हम लोगों को आज ये सोचने की ज़रूरत है कि क्षेत्र और प्रदेश की जनता उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, ना कि उनको पोर्टलों में कतारों में खड़ा करने की ज़रूरत है। उनको कतार में खड़े होने की ज़रूरत नहीं, उनकी तरफ से सरकार कतार में खड़े होकर उनका काम करेगी, इसका विश्वास। सर, जो युवा हमारी वीडियो देख रहे हैं उनको 4 शब्द कुछ कहें। देखिए, मैं आप सभी युवा साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि इस बार का आपका चुनाव रोज़गार का होना चाहिए, विकास का होना चाहिए, सामाजिक न्याय का होना चाहिए। मेरे को विश्वास है इस बात का कि पिछले 10 साल के अंदर आपका और हमारा जो शोषण रहा है, उस शोषण को पूरा करने का समय आ चुका है। आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़े, इस बात का विश्वास दिलाते हैं। ये 5 साल आपके बीच में रहकर, आपकी बात करके, आपके हक और अधिकार की लड़ाई करने की सरकार होगी। आप सबसे निवेदन है 5 तारीख को कितनी मजबूती से आप सरकार बनाने का बटन दबाएं कि यहाँ पे बटन दबाएं, वो जाके चंडीगढ़ के जाके उसकी आवाज़ पहुँचे, और इस बात का विश्वास देते हैं कि 5 साल के अंदर हम अगले 5 साल के अंदर अगले 50 साल की नींव रखने का हरियाणा प्रदेश का काम करें। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त महावीर राणा, और मैं वादा करता हूँ जो भाई साहब ने कहा, इनसे मैं मिल भी चुका और मैंने इनका वादा देख भी लिया है, क्योंकि मैंने तो एक भाषण इनका जाते जाते सुना था, और कि इन्होंने कहा था कोई डायरेक्ट मिले, और वो पूरे उतरे इस पे। लगता है कि ये सरकार पूरा आपको कहीं ना कहीं जरूर उतारेगी, और राव जी को मैं खुद दावा करता हूँ कि आप राव जी को वोट डालें और यहाँ से भारी मतों से जिताएं। दास्तान हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100+ डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।